हाय दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका और मैं हूँ प्रशांत। आज हम देखने जा रहे हैं गौरव सर का अर्थक्वेक के बारे में, यानी पृथ्वी के अंदर जो कोर रहता है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं, स्टार्ट करते हैं। साल 2002 में भूकंप को स्टडी करने वाले कुछ साइंटिस्ट अचानक से अजीबोगरीब दावे करने लगे। उनके हिसाब से हमारे पृथ्वी का एक नहीं बल्कि दो कोर है और वजह भूकंप के वक्त पैदा होने वाली साइस्मिक वेव्स के रफ्तार में बदलाव। उनका यह दावा था कि वेव्स की रफ्तार में बदलाव पृथ्वी के कोर में मौजूद किसी एक चीज के वजह से चेंज हुआ, पर इसे प्रूफ आखिर कैसे किया जा सके, क्योंकि इन साइस्मिक वेव्स की एक्यूरेट रफ्तार नापने के लिए आपको बिल्कुल सही समय पर भूकंप के एपिसेंटर के ऑपोजिट की तरफ होना बेहद जरूरी है। आफ्टर ऑल वही साइस्मिक वेव पृथ्वी के सेंटर से होकर गुजरती है। बट गेस व्हाट, जैसे ही कोई भूकंप आता है और ये साइस्मोलॉजिस्ट अपने ग्लोब पर उसके ऑपोजिट में पड़ने वाली जगह पर नजर घुमाते हैं, टू नोबडी सरप्राइज उन्हें वहां पर एक ना एक ओशन दिखता जहां पर एक साइस्मिक वेव नापने का सेटअप लगाना नामुमकिन था। और फिर आखिर में साइस्मोलॉजिस्ट ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने यह देखा कि कई सारे भूकंपों की वेव्स पृथ्वी के ऑपोजिट साइड से रिफ्लेक्ट होकर वापस भी आती है, और वो भी समटाइम्स 5 to 6 टाइम्स। यानी कि अगर हमने सिर्फ हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स पर भी एक्स्ट्रा सेंसिटिव सेंसर्स लगा दिए तो प्रॉब्लम सॉल्व्ड। फिर क्या था, ओवर 2 डेकेड्स उन्होंने जगह जगह पर सेटअप इंस्टॉल किए एंड बूम, आज उनके पास यह हार्डकोर सबूत है कि पृथ्वी के क्रस्ट, मैंटल, आउटर कोर और इनर कोर के अलावा उसके अंदर एक इनर मोस्ट इनर कोर भी मौजूद है। अब आई नो फ्रेंड्स, आप ये जरूर जानना चाहोगे कि इस एक्स्ट्रा कोर में आखिर ऐसा क्या है जो इसे अलग बनाता है। सो वेल, मैं हूं गौरव एंड लेट्स जस्ट इमेजिन कि हम पृथ्वी की सतह से उसके कोर की ओर जा रहे हैं ताकि हम देख सके वहां पर क्या छुपा हुआ है। तो चलें इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टॉप है पेरिस कैटाकॉम्ब्स। ये एक ऐसी 1.5 किलोमीटर लंबी माइन है जो सतह से बस 20 मीटर नीचे बसती है। पर वियर्डली आज यहाँ पर 18वीं सेंचुरी के अकाल में मरे करीब 6 मिलियन लोगों की लाशें दफन है। Quite chilling, right? Well, मुझे भी यहाँ का वाइब कुछ पसंद नहीं आ रहा, so let's do one thing, let's go down, ज्यादा डीप। यानी कि करीब सतह से 4 किलोमीटर नीचे यहाँ पर मौजूद है पोनेंग गोल्ड माइन, इंसान की बनाई अब तक की सबसे डीपेस्ट माइन, जहां पर आपको टेम्परेचर कुछ 60 डिग्री सेल्सियस तक मिलेगा। और बाय द वे ये टेम्परेचर इतना हाई है कि यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स के लिए एक बर्फ की मोटी चादर से माइन को ठंडा करना पड़ता है, अदरवाइज उनकी जान जा सकती है। आपको पता है राइट, 40 डिग्रीज में हमारा क्या हाल हो जाता है। वेल, यहाँ पर 60 डिग्रीज है। खैर, यहां से अगला स्टॉप है फेमस मैन मेड द कोला सुपर डीप बोरहोल। अब इसके बारे में आपने मेरे किसी पिछले वीडियो में जरूर सुना होगा। यह दुनिया का डीपेस्ट पॉइंट है, जिसके सामने माउंट एवरेस्ट भी करीब 3.4 किलोमीटर छोटा है। इस गहराई में अकॉर्डिंग टू रिसर्च इतनी भारी मात्रा में सॉलिड ग्रेनाइट और हाइड्रोजन गैस मौजूद है कि यहां पर ड्रिल करना मतलब मौत को दावत देना। अब आपको शायद ये पता नहीं होगा, पर ग्रेनाइट में करीब 20% क्वार्ट्ज होता है। ये वही पत्थर है जो हमारे साधारण किचन लाइटर्स में चिंगारी पैदा करता है, और इसीलिए अगर हमारे ड्रिल और ग्रेनाइट के बीच थोड़ी सी भी फ्रिक्शन हो गई तो चिंगारी निकलेगी। इसका मतलब इस डेप्थ पर हम टेक्निकली एक नेचुरल हाइड्रोजन बॉम्ब के एकदम सेंटर में होंगे, और इसीलिए आई थिंक यहां से आगे की लेयर्स सतह के ऊपर रहकर समझना ज्यादा बेहतर होगा। हाई नो कि अब तक हम अपनी सबसे पहली लेयर यानी कि क्रस्ट की आधी दूरी तक भी नहीं पहुंचे हैं, पर यू सी पृथ्वी की गहराइयों को समझने के और भी कई रास्ते हैं, जिनमें से पहला वाला तो सिंपली एक तांबे के बर्तन का इस्तेमाल करता है। यह है एक ड्रैगन जार, जो असल में सबसे पहला अर्थक्वेक डिटेक्टर हुआ करता था। इसे एक चाइनीज फिलोसोफर चैंग हेंग ने 132 AD में बनाया था। इस डिवाइस का वर्किंग काफी सिंपल यट अनोखा है। इसमें एक जार पर ड्रैगन के 8 सर लगे होते हैं, जिनके मुंह में एक कॉपर का बॉल होता है। इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा था, जब भी कोई अर्थक्वेक आता, जार के अंदर लगा लीवर हिलने लगता, जिससे बॉल ड्रैगन की मुंह से सीधा नीचे बैठे मेंढक के मुंह में आ गिरता और लोगों को भूकंप की चेतावनी दे देता। अब इसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट और उसके अनगिनत वेरिएशंस कई सालों तक इस्तेमाल में रहे टू आइडेंटिफाई अर्थक्वेक्स, और उनमें से कुछ में तो एक अलार्म सिस्टम भी था। बट देन, जैसे कि आप सभी देख सकते हो कि अब तक लोग भूकंप को सिर्फ डिटेक्ट करने में ही लगे थे, इसको प्रेडिक्ट करना किसी के ख्याल में ही नहीं आया था। वो ख्याल असल में 1770 में हुए एक हादसे से आया, जब लोगों को इसकी जरूरत महसूस हुई। दरअसल हुआ कुछ यूं कि साल 1750 में एक के पीछे एक 5 अर्थक्वेक्स ने ब्रिटेन में करीब 70,000 लोगों की जान ले ली, जिससे अब लोगों को लगने लगा कि अर्थक्वेक सिर्फ डिटेक्ट करना ही काफी नहीं है, अब इन्हें प्रेडिक्ट करके इनसे बचना भी बहुत जरूरी है। और तभी एक इंसान के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना इन अर्थक्वेक्स को किसी तरह एक ग्राफ पर स्टडी किया जाए। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट जॉन मिलने थे, जिन्होंने पहला मॉडर्न साइस्मोग्राफ बनाया था।
ये एक हॉरिजॉन्टल पेंडुलम डिवाइस की तरह था जो अर्थक्वेक्स को प्रेडिक्ट करके ग्राफ पर उन्हें रिकॉर्ड करता। देखो, छोटे से छोटे ग्राउंड मोशन की वजह से भी ये पूरा उपकरण हिलने लगता, एक्सेप्ट उसमें लगा हुआ ये हैवी बॉल। ये बॉल इनर्शिया की वजह से मोशन को रेसिस्ट करता और अपनी जगह पर बना रहता, जिससे उसके नीचे लगा हुआ एक पेन एक ग्राफ पर अर्थक्वेक से आई एनर्जी वेव्स यानी साइस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करता था। What's more, मिलने ने पूरी दुनिया में कई जगहों पर साइस्मोलॉजिकल स्टेशंस बनाकर उनमें ऐसे डिवाइसेस को इंस्टॉल कर दिया और उनसे दुनिया के हर एक कोने में आए अर्थक्वेक्स का साइस्मिक डेटा रिकॉर्ड करने लग गए। What followed is that इन साइस्मिक वेव्स के डेटा ने जियोफिजिसिस्ट को पृथ्वी के इंटीरियर्स को स्टडी करने में बहुत मदद की। अब फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास स्पोर्ट्स का भी ज्ञान है तो आईपीएल मैचेस के लिए उस ज्ञान को यूज करके आप पैसे भी कमा सकते हो। आपको बस स्पोर्टिगो फैंटेसी स्पोर्ट्स ट्रेडिंग ऐप इंस्टॉल करना है, जहां पर आप स्टॉक मार्केट के शेयर्स के बजाय अपने फेवरेट खिलाड़ी पे ट्रेड कर सकते हो। लाइव प्लेयर स्टॉक्स और गेमिंग इनसाइट्स के अलावा इस ऐप की खासियत है इंडिविजुअल प्लेयर ट्रेडिंग। बोले तो ना टीम बिल्डिंग का झंझट और ना ही लीग में खेलने का प्रेशर, यानी कि बस अपने स्किल्स और नॉलेज का इस्तेमाल करो, अपने फेवरेट प्लेयर पर ट्रेड करो और बनो बेहतरीन ट्रेडर। इस ऐप का एक और प्लस पॉइंट ये भी है कि ये बिगिनर फ्रेंडली है, तो वाई वेट, मेरे कूपन कोड play50 को यूज करो और 100 रुपीज का ज्वाइनिंग बोनस आपको मिलेगा 50 रुपए के वेलकम बोनस के साथ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। डू चेक आउट स्पोर्टिगो। एंड नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक फ्रेंड्स। जियोफिजिसिस्ट ने कैसे अर्थक्वेक्स की मदद से पृथ्वी के इंटरनल लेयर्स को आइडेंटिफाई किया? तो उसकी खुद की स्टोरी भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो हुआ यूं कि कई सारे अर्थक्वेक्स के साइस्मिक डेटा को स्टडी करने के बाद क्रोएशियन जियोफिजिसिस्ट आंड्रे मोहोरोविचिच को उनमें एक पैटर्न नजर आया। उन्होंने देखा कि सभी अर्थक्वेक से आने वाली साइस्मिक वेव्स काफी हद तक एक जैसा ही बर्ताव करती है और इसके पीछे की वजह है पृथ्वी के अंदर का स्ट्रक्चर जो उन अलग अलग साइस्मिक रिकॉर्ड्स में सिमिलर पैटर्न्स बना रहे हैं। और फिर क्या था, उन्होंने इन्हीं पैटर्न्स को एनालाइज करके पृथ्वी के अंदर मौजूद क्रस्ट और मैंटल के बीच की डिसकंटिन्यूटी यानी कि बाउंड्री को पहचाना। नतीजा, इनके पद चिन्हों पर चलकर आगे एक डैनिश जियोलॉजिस्ट इंज लेमेन ने पृथ्वी के एक और नए लेयर को खोज निकाला, द कोर। यानी उस वक्त तक सबको सिर्फ बस इतना ही कंफर्म पता था कि पृथ्वी के अंदर 3 लेयर्स होते हैं, क्रस्ट, मैंटल और कोर, जो धारणा 1929 में जाकर ब्रेक हुई बाय इंज लेमेन एंड दिस टाइम अगेन बिकॉज ऑफ अ फेमस अर्थक्वेक, न्यूजीलैंड क्वेक। जब लेमेन ने इस अर्थक्वेक के साइस्मिक वेव्स को स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि वेव्स कोर में जाने के बाद किसी चीज से टकराकर वापस आ रहे हैं और इससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि कोर के अंदर भी एक अलग लेयर है जिसे आज हम इनर कोर के नाम से जानते हैं। यानी अब लेमन की इस डिस्कवरी के बाद पृथ्वी के इंटीरियर का पिक्चर कुछ ऐसा दिखने लगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर पृथ्वी के अंदर एक अर्थक्वेक आता है तो उससे 2 टाइप्स के वेव्स बनते हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। अब ये दोनों क्या है और ये कैसे बनते हैं, इसके बारे में मैं आपको पहले भी इस सुनामी वाले वीडियो में डिटेल में बता चुका हूं। फिलहाल के लिए बस इतना समझ लो कि पी वेव्स सॉलिड और लिक्विड्स दोनों से टकरा सकती है, जबकि एस वेव्स सिर्फ सॉलिड से टकराती है। यानी अगर मीडियम चेंज हुआ तो इनमें कुछ चेंजेस आएंगे और इन्हीं चेंजेस की बदौलत जियोलॉजिस्ट वुड नो कि कहां पर किस लेयर की बाउंड्री है और उसका स्टेट ऑफ मैटर क्या है, सॉलिड या लिक्विड। अब चलो इसे एक सिंपल ग्राफ से समझते हैं। ये देखो, ये है उन पी और एस वेव्स की स्पीड वर्सेस डेप्थ का ग्राफ। यहां पर जैसे आप देख सकते हो, इनिशियली पी वेव की स्पीड बढ़ रही है और फिर अचानक से 50 किलोमीटर की गहराई में उसमें एक फ्लक्चुएशन आ रहा है। इस फ्लक्चुएशन का मतलब है कि अब वो वेव एक अलग मीडियम में आगे बढ़ रहा है, यानी अब वो सॉलिड क्रस्ट से होकर पृथ्वी के दूसरे लेयर यानी सेमी सॉलिड मैंटल में घुस चुका है। वंस अगेन आप अगेन देख सकते हो कि उस वेव की स्पीड फिर से धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसके बाद करीब 2200 किलोमीटर में वो सीधा आधी हो जाती है। नाउ वेट, यहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ? वेल, इसके लिए सिर्फ एस वेव के ग्राफ पर ही नजर मारना काफी है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो मैंने जस्ट अभी कुछ देर पहले कहा था कि एस वेव सिर्फ सॉलिड में ही ट्रैवल करती है और यहां तो 2200 किलोमीटर की गहराई में एस वेव का स्पीड बिल्कुल 0 दिख रहा है। सो इसका मतलब समझ रहे हो, इस पॉइंट से आगे एक लिक्विड मीडियम शुरू होता है और अब यहां से आगे के लेयर्स की जानकारी हमें सिर्फ पी वेव्स ही दे सकती है, क्योंकि जैसे आप यहां पर देख सकते हो, इवन इन लिक्विड मीडियम पी वेव्स वापस से स्पीड पकड़ने लगती है और आगे छोटा सा फ्लक्चुएशन दिखाती है। और इस ऑब्जर्वेशन का सिंपल सा मतलब यह है कि यहां से वो वेव लिक्विड आउटर कोर से सॉलिड इनर कोर में घुस रही है। व्हाट्स नेक्स्ट? रिसेंटली जब रिसर्चर्स ने फिर एक बार करीब 200 से ज्यादा अर्थक्वेक्स के साइस्मिक डेटा को स्टडी किया तो उन सभी डेटा पॉइंट्स को कंबाइन करने पर उन्हें एक हाईली सेंसिटिव साइज्मोग्राफ मिला। उन्हें कुछ ऐसा मिला जो उनके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल विपरीत था। उन्होंने देखा कि साइस्मिक वेव्स इनर कोर से गुजरते समय बार बार किसी चीज से टकरा रही थी, लेकिन उन्हें इन वेव्स की स्पीड पर कोई नोटिसेबल इफेक्ट नहीं दिख रहा था। यानी यहां पर खेल स्पीड का नहीं
नहीं बल्कि किसी और चीज का था, और उन्हें बाद में पता चला कि कोर के अंदर प्रेशर के बढ़ने से उस पे मौजूद आयरन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, और इससे भले इस पूरे इनर कोर की डेंसिटी सेम हो, पर पृथ्वी के सेंटर से 650 किलोमीटर रेडियस के दायरे में आयरन अपने एक अलग ही क्रिस्टल फॉर्म में मौजूद है। और यही वजह है कि साइस्मिक वेव्स की स्पीड में कोई नोटिसेबल चेंज नहीं आ रहा है, और वो इस रीजन में मौजूद आयरन से टकरा कर वापस आ रही है। और फिर क्या था, उन्होंने हमारे आयरन इनर कोर के इस नए तरह के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वाले रीजन को इनर मोस्ट इनर कोर ये नाम दे दिया, और अब से हमारे पृथ्वी के अंदर 4 की जगह पर 5 लेयर्स दिखाने पड़ेंगे, until of course कोई नई रिसर्च इसे खारिज न कर दे। लेट मी ऑल्सो टेल यू कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। दरअसल जैसे ये 5th लेयर वाली रिसर्च पब्लिश हुई ना, कुछ साइंटिस्टों ने इसमें कुछ फ्लॉज नोटिस किए। उनका ये कहना है कि इस रिसर्च में मेटल्स के क्रिस्टलाइजेशन से जुड़े हुए एक सबसे बेसिक फंडे को टोटली इग्नोर कर दिया गया। यूजुअली किसी भी मेटल का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर तब बदलता है जो एक्सट्रीमली गर्म हो और वहां से उसे सडनली कूल कर दिया जाए, लेकिन हमारे सॉलिड आयरन इनर कोर के केस में वो 24/7 करीब 3.6 मिलियन एटमॉस्फेयर के प्रेशर के तले दबा हुआ होता है, जो उसे करीब 5000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रखता है। यानी कि कहने का मतलब बस इतना है कि इस इनर मोस्ट इनर कोर का एग्जिस्टेंस अब भी शक के घेरे में है, एंड दिस जस्ट शोज कि हम अपनी पृथ्वी की गहराइयों के बारे में कितना कम जानते हैं, और अभी भी बहुत सारे सीमिंगली सिंपल क्वेश्चंस के हमारे पास जवाब नहीं है। इनफैक्ट अभी हमने रिसेंटली भी पृथ्वी के समुद्र की गहराइयों में रहने वाले जीवों के ऊपर एक वीडियो बनाया था, एंड इवन देयर वी फाउंड कि वहां के इंटेंस प्रेशर के बावजूद वहां जीवों का साइज उल्टा बड़ा होते जाता है, व्हिच इज क्वाइट वियर्ड राइट, क्योंकि प्रेशर की वजह से साइज छोटा होता है, ये आप हर जगह पर देखोगे अर्थ में, बट ऐसा क्यों है? वेल, उस वीडियो को यहां पर आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है जो आपको समुद्र की गहराई की सच्चाई बताएगा। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे इंस्टाग्राम पेज गौरव जी था। और ग्राफ का बारे में, ग्राफ का हिसाब से कैसा स्कोर था? हाँ, तो ग्राफ तो आपने को सिर्फ अब भूकंप आ रहा है कि नहीं उसके लिए था मेरे हिसाब से, मगर बताने की टेक्निक और एनिमेशन एकदम जबरदस्त। अच्छा। और जो 5th कोर जो बोल रहा था उन्होंने, उसको अब आइडेंटिफाई नहीं हुआ, अब आइडेंटिफाई हुआ तो फिर अपने को आगे चल के अपने को दिखा सकते, बोले तो आप जैसे 4 लेयर दिखा रहे अपने को, तो आगे चल के 5 लेयर आएंगे अब। हाँ 5 तो दिखाया, मगर अभी तक आया नहीं ना उसमें। अच्छा। बोले तो अपलोड नहीं हुआ। अच्छा। तो दोस्तों वीडियो आज की तो बहुत अच्छी, धन्यवाद।